अलंकार है वो मेरे पोपलू गैंग को बहुत ही ज्यादा दुख दर्द पीड़ा कष्ट दे रहा है, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि तुम लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो अलंकार को ये डायलॉग जरूर बोलोगे, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो तुम लोगों को भी झुकना नहीं है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एंड में तुम लोगों को क्या क्या मिलेगा वो मत पूछो। सैंपल पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा। उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर तुम लोगों को देना चाहता हूं कि प्रीवियस साल के कोई भी वीडियो को प्रेफर मत करना, क्योंकि इस साल नए सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस चैप्टर में नए नए टॉपिक्स को ऐड ऑन किया गया है, इसलिए पुराना वीडियोस तो भूल के भी मत देखना। साथ ही में इस वीडियो में सारी ट्रिक्स के साथ अलंकार का डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे, तो यार आराम से चुकमुक बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो यार सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट टू बी नोटेड देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तुम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज कि इस पार्ट से 5 क्वेश्चन तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 का तुम लोगों को उत्तर देना है। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, 5 में से 4 का उत्तर देना। 5 में से 5 देख के आओगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, उल्टा गलत होता है तो डिडक्ट भी हो सकता है मार्क्स। इस बार तुम्हारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, रिमूव कर दिए गए हैं, लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बार तुम लोगों का शब्द अलंकार को हटा दिया गया है और इस बार तुम्हारे एग्जाम में इस पार्ट से अर्थ अलंकार ही केवल पूछे जाएंगे। तो यार अब चलो हम लोग इस पार्ट का डिटेल पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टेम्पलेट तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि अलंकार का टेम्पलेट है। अलंकार क्या होता है वो जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण और अर्थ का मतलब है सुसज्जित करने वाला। आगे हम लोगों का नीचे ये लिखा गया है कि जिस तरह से एक नारी यानी कि एक औरत अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, वैसे ही भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। अलंकार को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, यानी कि उसे सुंदर बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे नेक्स्ट टेम्पलेट दिख रहा होगा, जो कि अलंकार के 2 टाइप्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? पहला तुम लोगों का शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। पिछले टर्म में शब्द अलंकार से तुम्हारा श्लेष अलंकार आ रहा था पिछले बोर्ड्स में, बट इस बार के बोर्ड्स में शब्द अलंकार को रिमूव कर दिया गया, तो तुम लोग खुश हो जाओगे। नहीं यार, अर्थ अलंकार में तुम लोगों का उपमा और रूपक अलंकार को एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया गया है, तो इस बार तुम लोगों का अर्थ अलंकार पूरा आ रहा है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। तो अर्थ अलंकार के अलग अलग भाग होते हैं, उपमा अलंकार, सेकंड रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, फोर्थ तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार और फिफ्थ तुम लोगों का अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है? अब सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है उपमा अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। सेकंड क्या लिखा हुआ है? उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है। क्लियर शब्दों में समझो, मेरे शब्दों में इजी लैंग्वेज में समझो, तो ऐसे वाक्य जहां पे 2 चीजों की तुलना की जाए ना, तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। क्लियर है? एक एग्जांपल देता हूं, 1 सेकंड रुको। तो यार अपना एग्जांपल दे देता हूं कि आयुष भैया का चैनल अगर बोर्ड्स में 500 की क्रॉस करता है, तो उनका चैनल सूर्य के किरणों के जैसा चमकेगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन चमकेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो क्लियरली कि आयुष भैया का जो चैनल है उसे सूर्य की किरणों से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है, तो ये तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? आगे ट्रिक्स भी देखेंगे। और यार इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 500 के क्रॉस करना है। पॉसिबल तो नहीं है कि बोर्ड्स में हो पाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो देखो इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो कोई भी वाक्य में सा या सी वाले शब्दों मिलेंगे ना, तुम लोगों को जो मार्क हो रहा है सा और सी वाले शब्द मिलेंगे ना, तो वो तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? अब यार उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, हरि पद कोमल कमल। तो यहाँ पे हरि के पैरों को कोमल कमल से कंपेयर किया गया है। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सा शब्द आया है, ऊपर से यहाँ पे जो मुख है यानी कि जो चेहरा है उसे चंद्रमा से कंपेयर किया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। क्लियर है? तीसरा, सागर सा गंभीर हृदय, यानी कि जो सागर होता है, समुद्र होता है ना, उसे दिल से यानी कि हृदय से कंपेयर किया गया है, तो ये उपमा अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी कि पहाड़ का कंपेयर किया गया है दिल से, हृदय से। पांचवा तुम लोगों का, लाल किरण सी चोच खोले। तो यहाँ पे जो लाल किरणें है ना, उसे चोच से कंपेयर किया गया है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हो। जहां पर भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया पूरा खुला, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते हैं, जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यार उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पढ़ोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, इसीलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ट्रिक दे देता हूँ कि ये जो
शब्द तुम्हारी स्क्रीन पे मार्क हो रहे हैं ना, इन सारे शब्दों को रट जाओ, जैसे मन है वैसे अपने दिमाग में घोलो पी लो, जैसे करना करो, लेकिन दिमाग में याद रखना कि ये जो शब्द दिख रहे हैं ना पीछे बैकग्राउंड में, ये शब्द कोई भी वाक्य में दिखेंगे तो वो आंख बंद करके तुम लोग कह सकते हो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन कौन से शब्द है? मनु, जनु, जानू, जानो, मनहु, मानो, निश्चय, ईप, ज्यो, ये वाले शब्द जहां पर भी मिले वो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे अब एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा, जो कि है वह देखो वन के अंतराल से निकला, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकला। तो यहाँ पे मानो शब्द दिख रहा होगा, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। सेकंड उदाहरण स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधगुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाब रंग। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ज्यो वाला शब्द है, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट एग्जाम्पल में भी तुम लोग देख सकते हो क्लियर की मनो वाले शब्द आ गए, मनु शब्द आ गया, तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है? नेक्स्ट अलंकार की तरफ चलते, जो कि है मानवीयकरण अलंकार। तो यहाँ पे तुम लोगों को शब्द को पकड़ना है। मानवीयकरण अलंकार में क्या शब्द दिख रहा है? मानव यानी कि मनुष्य। तो ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी चीज को, जहां पे कोई भी नॉन लिविंग वस्तु को, यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें जान ना हो, उस वस्तु को ह्यूमन की एबिलिटी दे दी जाए, यानी कि ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। परिभाषा से और अच्छे समझ आ जाएगा। जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़ पौधे बादल आदि को मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वो मानवीयकरण अलंकार होता है। क्लियर? अगर सिंपल इजी शब्दों में समझो तो कोई भी ऐसे वाक्य जहां पे कोई भी निर्जीव चीज को ह्यूमन की कोई खासियत दे दी जाए, यानी कि मनुष्य की कोई खासियत दी जा रही है, तो वो तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार होता है। एग्जांपल से और समझ आ जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, तो यहाँ देख सकते हो कि फूल को हंसने की एबिलिटी दे दी गई है, हंसने की खासियत दे दी गई है, जो कि केवल ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस ही हंस पाते हैं। क्लियर है? सेकंड है तुम लोगों का मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो मेघ यानी कि बादल जो है वो सज सवर के आ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस यानी कि मनुष्य केवल तैयार होके आते हैं, तो ये भी तुम लोगों का मानवीयकरण अलंकार है। थर्ड तुम्हारा धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, यानी कि जो धूप है उसे साड़ी पहनाई जा रही है, जो कि ह्यूमंस पहनते हैं, मनुष्य पहनते हैं। तो ये चीज तुम लोग क्लियर है, उदाहरण से समझ गए कि मानवीयकरण अलंकार क्या होता है। बहुत ईजी था। आगे चलते हैं अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार के वर्ड को पकड़ो, शब्द को पकड़ो, तो यहाँ पे तुम लोग अति शब्द देख रहे हो, तो ऐसे वाक्य जहां पे किसी भी चीज की बढ़ा चढ़ा के तारीफ की जाए, बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज बताया जाए, तो उस वाक्य में हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं। परिभाषा में भी तुम लोग क्लियरली वही देख सकते हो। जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्लियर है? इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं, यानी कि ऐसी चीजें बोले जाते हैं जो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? एग्जाम्पल से और अच्छा समझ आ जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी, उससे पहले ही जो लंका थी वो जल रही थी, तो बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो ये तुम लोगों का है अतिशयोक्ति अलंकार। सेकंड तुम लोगों का क्या है? मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं घोड़ा खा सकता हूं, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज बताया गया है कि कोई भी मनुष्य घोड़ा खा लेगा, इतना भूख लग गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। थर्ड तुम लोगों का वह इतना ऊंचा कूदता है कि आकाश छू ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कितना ऊंचा उछल जाए कि आकाश छू ले, पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। फोर्थ तुम लोगों का मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा जो बादल है वो सज धज के एकदम आए, पॉसिबल नहीं है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। पांचवा एग्जांपल खुद से पढ़ लेना, इजी है। नेक्स्ट अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रूपक अलंकार। तो यार सबसे पहले परिभाषा पढ़ने की ट्राई करो, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सीधे ट्रिक देख लेते हैं। तो ऐसे वाक्य जहां पे तुम लोगों को योजक चिन्ह दिखे ना, तो वहां 50% कंफर्म हो जाना कि वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। सेकेंड चीज तुम लोगों को ये देखना होगा कि दो चीज यानी कि दो वस्तुओं की भी समानता बताई जाए ना, तो वहां वो रूपक अलंकार हो जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। गंगा जल का मैला है शीतल, जीवन मृत्यु का यही फूल। तो जो गंगा का जल है ना, यानी कि जो गंगा का पानी है, उसे जीवन मृत्यु से समान बताया गया है, तो ये तुम लोगों का रूपक अलंकार हो गया। सेकंड क्या है? उड़ती चिड़िया छोटी सी खुशी की खबर लेकर आई, तो उड़ती चिड़िया है, उसे खुशी से तुम लोगों का समानता बताया जा रहा है, तो वो तुम लोगों का रूपक अलंकार है। तीसरा तुम लोग देख रहे हो कि वाक्य में तुम लोगों का योजक चिन्ह दिख रहा है, तो 50% कंफर्म हो जाओ कि ये तुम लोगों का रूपक अलंकार
अलंकार है। बाकी तुम लोग ये देख के बताओ कि समानता है कि नहीं दोनों के बीच में। चलो कमेंट्स में बताना, वेट करूंगा तुम्हारे कमेंट्स का। अब हम लोग देख लेते हैं एक और ट्रिक के बारे में कि रूपक अलंकार मेरे अकॉर्डिंग सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड इसका मैंने ट्रिक बहुत ढूंढा लेकिन कोई ट्रिक नहीं था। लेकिन एक ट्रिक मुझे समझ आया कि तुम लोग यूज कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, तुम लोगों को समझ आ नहीं रहा है कि ये रूपक अलंकार है कि नहीं, तो तुम लोगों को क्या करना है कि तुम लोगों को एक एक करके जो बाकी के अलंकार मैंने पढ़ा है उसे पुट करके देखना है। सबसे पहले उपमा अलंकार पुट कर लेना। उपमा अलंकार का ट्रिक समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर उपमा अलंकार नहीं हुआ तो अतिशयोक्ति अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो मानवीयकरण अलंकार लगा लेना, वो भी नहीं हुआ तो तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार लगा लेना, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो तुम लोग क्लियर हो जाना कि वो रूपक अलंकार है। कितना अच्छा ट्रिक है, समझ गए होगे। अब चलो सैंपल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को सारे चीजों के बारे में। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे अब सैंपल पेपर दिख रहा होगा जो कि लेटेस्ट इस साल का है। तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। सहज बाहु सम सो रिपो मोरा। तो 5 सेकंड देता हूं, तुम लोगों को आंसर देना है कमेंट एरिया में। मुझे पता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा समझने में, लेकिन तुम लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है। जो मैंने पहले बताया समझाया उसे रिकैप करो एंड तुम लोगों को आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि कोई भी वाक्य में सा वाले शब्द दिखे तो वो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। सही पकड़ा तुम लोगों ने, तो ये तुम लोगों का उपमा अलंकार हो जाएगा। सेकंड क्या है तुम लोगों का, छुअत टूट रघुपतु न दोसु। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बहुत ईजी वाक्य, 5 सेकंड दे रहा हूं। तो यार समझ गए होगे तुम लोग कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि जो रघुपति यानी कि राम भगवान है, उन्होंने धनुष को कैसे जैसे ही छुआ ना, टच किया ना, वैसे ही वो टूट गया। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बात बताई जा रही है कि छूने से ही धनुष टूट गया, उन्होंने तो ताकत नहीं लगाया। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो ये तुम लोगों का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। तीसरा क्या है तुम लोगों का, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जोहार की। तो ये तो बहुत ज्यादा ईजी है, इसका तो आंसर पता होना चाहिए। 5 सेकंड दे रहा हूं। यहाँ पे कौन सा चीज बताया गया, पीपल का पेड़ यानी कि नॉन लिविंग थिंग। उसमें क्या चीज बताया गया है कि वो चल रहा है। तो ये तुम लोगों का कौन सा हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार। क्लियर है, आगे चलते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था, एक शब्द बताया था जिससे तुम लोग कोई भी अलंकार को पहचान सकते हो। कौन सा था वो, 5 सेकंड देता हूं, तुरंत कमेंट एरिया में आंसर बताओ। तो यहाँ तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि जनु वाले शब्द आ गया, जनु शब्द आ गया। तो ये तुम लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत किया है। आई होप समझ आ गया होगा। अब तुम्हारी स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके आंसर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर इस वीडियो में 3 के लाइक्स भी आते हैं तो तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ले आऊंगा इस चैप्टर की। तो यार जरूर से 3 के लाइक्स करना और चैनल पे नए होगे देन सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत करता तुम लोगों के लिए। तो यार इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स।